ये प्रोटेस्ट दिखा आपको? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, मुझे इसमें कोई कमी नहीं दिखी। ये प्रोटेस्ट हो रहा था कुवैत में, और कुवैत में भी मुस्लिम कंट्री है, प्रॉफेट मोहम्मद की इज्जत करता है वो भी, लेकिन और ये प्रोटेस्ट प्रॉफेट मोहम्मद के फेवर में हो रहा था, नुपुर शर्मा के खिलाफ हो रहा था। सबसे बड़ी बात ये नुपुर शर्मा के खिलाफ हो रहा था ये प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट के बाद कुवैत की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इन सारे लोगों को वीडियो में ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है, और निकालने के बाद इन सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये दोबारा कुवैत में कभी नहीं घुस पाएंगे। साथ में जो लोकल्स भी थे इस प्रोटेस्ट में, उनके खिलाफ भी एक्शन ले रही है। ये काम योगी ने कर दिया होता ना तो कितना हंगामा होता कि सेक्युलर कंट्री है, हमें राइट है। यहां कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, यहां कुछ गलत नहीं हो रहा है। कुवैत ने इन सारे लोग 50 से 60 लोग हैं, इन सबको निकालने के ऑर्डर्स दे दिए हैं कि इन सबको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाए, इनका पासपोर्ट, इनका वीजा कैंसिल किया जाए और इनको निकाल दिया जाए कंट्री से। डिपोर्ट मतलब ये दोबारा कभी कुवैत में घुस नहीं पाएंगे। कहां है ओवैसी साहब, कहां है राणा अयूब, कहां है वो सारी ब्रिगेड, कहां है वो ऑल्ट न्यूज के फाउंडर? बोले ना प्रोटेस्ट तो करें, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे इसके खिलाफ, बोलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको खुद भी तो कुवैत का वीजा चाहिए होगा कभी ना कभी, इनका भी वीजा बैन हो जाएगा। ये इसी फ्राइडे की बात है, अभी 2 दिन पहले की। इसी फ्राइडे का जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है बाहर, और पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद इन सबको देश से बाहर निकाल दिया गया है, और जो लोकल्स थे उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ। सिट इन डेमोन्स्ट्रेशंस, एक्चुअल में कुवैत के कॉन्स्टिट्यूशन में सिट इन डेमोन्स्ट्रेशंस, कोई भी आदमी बाहर से काम करने आ रहा है उसके लिए अलाउड नहीं है। तो वो अपने कानून को ज्यादा मानते हैं और ऐसे प्रोटेस्ट को वो अलाउ नहीं करते हैं। अब इस पे भी आएंगे कि कानून क्या है और कानून कितना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। अब इस बात पे कि कानून को वो ज्यादा मानते हैं किसी भी मुस्लिम, इसमें एशिया के मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानी भी हैं जो बाहर निकाले जाएंगे। इंडिया में होता है तो बोला जाता है हमारे धर्म में कानून नहीं आ सकता, उनका धर्म भी इस्लाम है। और ऐसा भी नहीं है कि कुवैत बहुत सेक्युलर कंट्री हो। कुवैत ने बुला करके हमारी एम्बेसडर को अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया था इसी इशू पे, नुपुर शर्मा वाले केस पे। ये नुपुर शर्मा वाला ही केस है, इस पे प्रोटेस्ट दर्ज कराया था। लेकिन जब कानून की बात आती है तो वो कानून को पहले रखते हैं। इस्लामिक कंट्री, उनके अपने फेवर की बात है ना, वो मोहम्मद साहब को मानते हैं, वो इस्लाम को मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने डिटेक्टिव्स को बोल दिया है कि ये सारे लोग ढूंढ के निकालो, इनके पासपोर्ट लाओ, इनका वीजा कैंसिल करो और डिपोर्ट। ये काम इंडिया में नहीं हो सकता था। साथ में नारे क्या लग रहे हैं? अल्लाह अकबर, वही नारा जिस पर इतना हंगामा हुआ था कर्नाटका वाली लड़की के केस में। और उस हंगामे में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बीच में आके बोल गए थे अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते जी, वहां पे तो बिल्कुल मुसलमानों पे तशद्दुद हो रही है। और इंडिया के भी लोग बोलने लगे, ओवैसी साहब जैसे लोग, राणा अयूब जैसे लोग। आप जरा कोई बोलना चाहेगा कि कुवैत में तशद्दुद हो रही है मुसलमानों पे? भाई अल्लाह अकबर ही बोला ना, अल्लाह अकबर बोलने पे इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट अगर कानून के खिलाफ है तो क्या इंडिया में कानून के अकॉर्डिंग था जो वो कर्नाटका वाली लड़की कर रही थी? क्या इंडिया में कानून के अकॉर्डिंग है ये पत्थरबाजी? क्या कानून में लिखा है कि आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप पत्थरबाजी कर सकते हैं? ये भी तो कानून के खिलाफ हो रहा था। कुवैत में कानून के खिलाफ कोई काम करता है तो उसको सीधे बाहर कर दिया जाता है। इंडिया में आप पकड़िए जो कानून के खिलाफ काम कर रहा है और इमीडिएटली इस्लाम खतरे में है, इमीडिएटली मुसलमानों पे तशद्दुद होती है, इमीडिएटली मुसलमानों के पे एट्रोसिटी शुरू हो जाती है। कुवैत ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि हम किसी तरीके के गलत काम नहीं होने देंगे। अब अगर यही काम योगी जी ने किया और वहां पे लोगों को पकड़ना शुरू किया तो ऐसा क्या हुआ कि ट्विटर ट्रेंड्स बनने शुरू हो गए? ऐसा क्या क्या हुआ कि फिर और प्रोटेस्ट हुए? ऐसा क्या हुआ बंगाल में पत्थरबाजी शुरू हो गई? क्यों हुई यह काम? इसलिए क्योंकि यहां पे इंडिया में कोई कानून नहीं माना जाएगा हमारे रिलीजन के सामने। ये चीज कहीं और होती हो तो बताना। कुवैत ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि रिलीजन बाद में पहले कानून, और हम कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे भले ही वो कोई भी प्रोटेस्ट हो। ये देखने वाली बात है। अब उन लोगों की तरफ से आवाजें क्यों नहीं आ रही जो ये काम कर रहे थे, जो कि ये बोल रहे थे कि भैया तशद्दुद होती है इंडिया में, तो
मार दिया जाता है। ये गेम, ये पूरा का पूरा एक कुवैत का फाहिल एरिया है, वहां पे प्रोटेस्ट हुआ था, जुम्मे की नमाज के बाद हुआ था, सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट, और उसके बाद ये एक्शन ले लिया गया। इंडिया में जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हो रही है, उस पर एक्शन लेने पे इतना हंगामा, कितने सारे, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो इसमें कूद पड़ी हैं, क्या वो मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? ये डेमोन्स्ट्रेशन, क्या डेमोन्स्ट्रेशन आप ही का हक है, और वो भी इस तरीके का जिसमें पत्थरबाजी हो रही हो? ये चीज सोचने वाली बात। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। तकबीर! तकबीर! ला इलाहा इल्लल्लाह! मुहम्मदुर रसूलुल्लाह! ला इलाहा इल्लल्लाह! मुहम्मदुर रसूलुल्लाह! ला इलाहा इल्लल्लाह! मुहम्मदुर रसूलुल्लाह! इस वीडियो में जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे एशियन ओरिजिन के दिख रहे हैं, कोई उनके अपने लोकल कम दिख रहे हैं। अगर लोकल हैं भी तो उनके खिलाफ भी तो एक्शन लिया जा रहा है। क्या इसमें कहीं पे भी वायलेंस दिख रही है? अगर वायलेंस हुई होती तो वो क्या करते, ये सोचिए, वो क्या करते? वो सबको जेल में डाल देते और जितना मारते ना पकड़ के, वो सोचने से भी परे था। अगर इधर पकड़ के जेल में डाला जा रहा है इंडिया में, तो क्या गलत हो रहा है? ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इंडिया की गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है कानून का, लॉ एंड ऑर्डर बनाने का, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से रखने का? क्या पत्थरबाजी को टॉलरेट किया जाए इंडिया में? ये इंडिया के साथ ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है धर्म के नाम पर। और एक साहब ने तो कश्मीर के हैं, खैर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, उन्होंने तो नुपुर शर्मा की गर्दन काटते हुए ग्राफिक्स से बना करके वीडियो ही डाल दिया। अरेस्ट तो कर लिया पुलिस ने, नो डाउट अबाउट इट, आई एम प्राउड ऑफ इंडियन पुलिस और कश्मीर की पुलिस कि ये उन्होंने ये काम अलाउ किया कि अरेस्ट उन्हें किया। लेकिन क्या ये बात सही है कि आप ऐसे सरस्तन से जुदा के वीडियोस डाल दें? एक जगह नुपुर शर्मा की कर्नाटका में नुपुर शर्मा की एक पुतले को लटका दिया गया ऊपर से। ये चीजें क्या ये सिर्फ इंडिया में राइट है? पुतला यहां लटकाया होता ना, या इधर ऐसा वीडियो बना होता ना, तो पता चल जाता कुवैत का कि गवर्नमेंट क्या करती और कैसे करती। एक मुस्लिम कंट्री प्रॉफेट मोहम्मद से ऊपर अपने कानून को रख रहा है। इंडिया में यह काम नहीं हो सकता। सारे चीखने आ जाते हैं, जंतर मंतर पे धरने शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, फिर पत्थरबाजी शुरू होती है इस पे। ओवैसी साहब क्या समझते नहीं इस कहानी को? सब समझते हैं, या राणा आयोग समझती नहीं है? सब अपने अपने मोटिव्स के लिए। ओवैसी साहब को इलेक्शन लड़ना है, मुसलमानों से वोट लेनी है, इसलिए कर रही है, और राणा आयोग अपनी पॉपुलैरिटी ले रही है। ये एक तरीका नहीं है कानून का। एक कानून की एक इज्जत होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की एक इज्जत होनी चाहिए, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का काम खिलाफ काम करे तो उस पर एक्शन बहुत जरूरी है, जो कि शायद अब तक दिख नहीं रहा है। और इंडिया में कानून व्यवस्था तोड़ने की जो कुछ लोगों की, सारे मुसलमान इसमें नहीं है, कुछ लोगों की जो साजिश है वो बहुत डेंजरस है। इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। और जवाब भी कैसे दिया जाएगा? कुवैत के स्टाइल में, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।